त्रिभुवन सुंदरी, ब्रह्म की सृष्टि में अपरूप की सौंदर्य को धारण करने वाली कामयानी, तपस्विनी की निराभरण वेश में उज्ज्वलित कांति के साथ आकर्षित करती हुई प्रकाशिनी, भूमि पर बैठकर आकाश के मार्ग में जाने वाले मुझे आकर्षित करने वाली अनुपम लावण्यवती हो तुम। शेष एक बार अपने नेत्र खोलकर मुझे देखने की दया करो। अरे भोले पुरुष, पर स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करना पाप समान होता है। केवल इतना ही नहीं, काम और मोह से पूर्ण पर स्त्रियों के बारे में बात करने से अत्यंत महापाप के साथ साथ महा अनर्थ भी हो सकता है। इस कारण तुम्हारी इच्छाओं को आगे न बढ़ाते हुए यहाँ से जाना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। सुंदरी, तुम अभी अविवाहित हो। कोई पुरुष अविवाहित कन्या से मोहित हो जाए तो उसे पाप नहीं कहा जाता। ये प्रकृति का नियम है। मैं अविवाहित अवश्य हूँ, किंतु मैंने किसी महापुरुष को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया है और उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। मुनिंद्र, उस दशकंठ रावण के दुष्ट कर्मों का मुझे बोध है। अपने मल सहोदर कुबेर को लंका से बलपूर्वक निकालकर उस राज्य को अपने वश में कर लिया। इसके पश्चात कुबेर जब अलका नगरी में वास कर रहा था, तब वहां जाकर उसने पुष्पक विमान को अपने वश में कर लिया और इसके पश्चात परमेश्वर के कैलाश को वश में करने के लिए गर्वभंग होने के बाद भी रंभा पर उसने बल उपयोग किया। इतने अनर्थ कार्य करने के बाद भी अपने विवेक को त्याग कर उसने वेदवती को बलपूर्वक पाने की चेष्टा की। ये बात आपसे सुनने के बाद रावण को, उस रावण पर मुझे क्रोध और तिरस्कार की भावना उत्पन्न होती है। जनक महाराज, उस रावण से भविष्य में और क्या क्या अनर्थ होने बाकी हैं पता नहीं। अंत में वेदवती आपको सीता के रूप में प्राप्त होने में उस रावण का भी मुख्य पात्र है। इसे स्मरण रखिएगा।